नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल ई जोन पर। मेरा नाम है दीपक सिंह बिष्ट। दोस्तों, अगर आपका सिलेक्शन पेयजल निगम जेईई में नहीं हुआ है तो घबराने की कोई बात नहीं। आगे आपके सामने और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। जैसे टीएचडीसी का अगर आपने फॉर्म भरा हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है फिलहाल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। जल्द ही इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जाएगा क्योंकि टीएचडीसी जल्दी करा देता है पेपर। तो आप इसके लिए आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये एक मिनी रत्न कंपनी है, ठीक है। और हमारे कंट्री में 8 महारत्न कंपनियां हैं, ठीक है। और आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ मैं कि मिनी रत्न कंपनियां कितनी हैं, टोटल नंबर ऑफ मिनी रत्न कंपनीज इन इंडिया। तो कितनी है ये आपने आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। उनमें से एक मिनी रत्न कंपनी टीएचडीसी भी है दोस्तों। तो फरवरी मंथ में इसमें वैकेंसीज निकली थी, ठीक है। और आपने भरा भी होगा। तो दोस्तों, इसमें टोटल सिविल की अगर हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 30 आई हैं, ठीक है। यूपी के लिए 15 और उत्तराखंड के लिए भी 15, ठीक है। तो 15 यूपी के लिए, 15 उत्तराखंड स्टेट के लिए वैकेंसीज हैं इसमें। और उत्तराखंड के लिए जिसमें से 10 जनरल कैटेगरी के लिए हैं, यूपी के लिए 7 है जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो उत्तराखंड के लिए 10 है जनरल कैटेगरी के लिए, आप देख सकते हैं। और बाकी अदर कैटेगरीज के लिए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं इसमें कितनी है, 30 हैं, ठीक। और उत्तराखंड के लिए 15 है, जिसमें से जनरल कैटेगरी के लिए 10 वैकेंसी हैं दोस्तों। तो जो क्वालिफिकेशन वो आपको पता ही है, 3 ईयर डिप्लोमा या 2 ईयर लेटरल एंट्री से विद मिनिमम 65% मार्क्स होने ज़रूरी हैं, ठीक है दोस्तों। और जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसका वो देख सकते हैं हम। 100% रिटर्न टेस्ट इन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इसका टेस्ट होगा। और जिसे 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, ठीक। 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया है, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में जनरल एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स। और पार्ट सेकंड में टेक्निकल पार्ट है दोस्तों, 80 मार्क्स, यानी कि टोटल 120 मार्क्स का है, ठीक है। और ईच करेक्ट क्वेश्चन पे 1 मार्क्स मिलेंगे आपको। अगर रॉन्ग है तो 0.25 यानी कि 1/4 मार्क्स कट हो जाएंगे दोस्तों। और बाइलिंगुअल दे सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश, जो भी आपने प्रीफर किया है। और दोस्तों, इसमें जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है इन रिटर्न टेस्ट, ठीक है। तो अगर आप एग्ज़ाम दे देते हैं उसके बाद जो मेरिट लिस्ट होगी उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए मिनिमम 50% होने ज़रूरी हैं। फर्स्ट एंड सेकंड सेपरेटली दोनों में 50-50%, यानी कि नॉन टेक का जो 40 मार्क्स का है उसमें भी 50%, ठीक है। 40 का है तो 20 नंबर होने चाहिए कम से कम। और टेक्निकल जो पार्ट 2 है 80 मार्क्स का है तो 40 मार्क्स उसमें कम से कम होने चाहिए, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और रिजर्व कैटेगरी के लिए जो है ये क्राइटेरिया कितना है, 30%, ठीक। SC ST जो भी मतलब रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, ठीक। और जनरल के लिए 50%। तो दोस्तों, टेस्ट सेंटर आपको पता ही है, देहरादून, हल्द्वानी, उत्तराखंड स्टेट में। और उत्तराखंड से बाहर लखनऊ, वाराणसी, नोएडा, झांसी, कानपुर, आगरा, ये सब, ठीक है, यूपी में। कंपनसेशन पैकेज, यानी कि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं इसमें और उसके बाद आपको जो बेसिक पे मिलेगा, मिनिमम कितना है, 29,200, इतने से स्टार्ट है, 1,19,000, ठीक है। इसकी रेंज है। तो मिनिमम बेसिक पे 29,200, ठीक है दोस्तों। और डूरिंग ट्रेनिंग पीरियड बिसाइड्स बेसिक पे कैंडिडेट्स विल ऑल्सो बी पेड DA डियरनेस अलाउंस, ठीक है। तो ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर का होगा तो उसमें आपको DA भी मिलेगा। और 1 ईयर आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा, ठीक है। तो प्लेसमेंट एंड कैरियर प्रोग्रेशन जो है, सिलेक्टेड कैंडिडेट जो होंगे 1 ईयर ट्रेनिंग
पीरियड रहेगा, ठीक है, एट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड वेरियस यूनिट्स प्रोजेक्ट्स इनमें। तो ट्रेनिंग पीरियड आपका रहेगा, बहुत सारे प्रोजेक्ट किसी में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो द ट्रेनिंग पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड इफ़ परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रेनिंग इज़ नॉट फाउंड सेटिस्फैक्ट्री। अगर आप जो हैं उस ट्रेनिंग पीरियड में खरे नहीं उतरते हैं, ठीक, आपकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो ट्रेनिंग पीरियड को किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग दे विल बी प्लेस्ड एज जूनियर इंजीनियर। तो 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड है, अगर आप उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको एज ए जूनियर इंजीनियर पोस्टिंग मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है, बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स। तो जो प्रोजेक्ट यूनिट्स होंगे, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग, ठीक। और जो बाद में आपको प्रमोशन, ठीक है, प्रमोशन में जो बेनिफिट मिलेगा वो बेसिस ऑफ हायर एजुकेशन एक्वायर्ड बाय देम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी किसी भी टाइम मतलब हायर क्वालिफिकेशन किया हो तो उसके बेस पे आपको प्रमोशन में बेनिफिट मिल सकते हैं। तो ये बेसिक जानकारी जो थी इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि जो 40 मार्क्स का नॉन टेक्निकल पार्ट है और 80 मार्क्स का टेक्निकल पार्ट है, यानी पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड, तो दोनों में सिलेबस क्या है। तो सिलेबस को हम देखते हैं। सिलेबस दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, जो पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट, इसमें जनरल एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस, तो इसमें क्या क्या है सिलेबस, यानी 40 मार्क्स का है ये, ठीक है। तो सिलेबस में क्या है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो एनालॉजी, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, ठीक है। तो रीजनिंग के अंडर में जो जो टॉपिक आते हैं वो मैक्सिमम सभी हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, अरिथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है, फिगर क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज, तो ये सभी हैं, इनको जो है आपने पढ़ना है, ठीक है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड आप देख सकते हैं, इसमें नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, फ्रैक्शंस, सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ठीक है। तो लगभग लगभग मैक्सिमम पार्ट जो है इसमें कवर मतलब दे रखा है इसमें, जो भी होता है एप्टीट्यूड में, ठीक। एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। एसआई सीआई के क्वेश्चन भी आपने करने हैं। और जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, तो इसमें भी आपने क्या करना है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, ज्योग्राफी, बुक्स एंड ऑथर, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज, अवेयरनेस, सॉरी, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, वर्ल्ड लीडर्स एंड पर्सनैलिटीज, इन सब चीज़ों को आपने इन पे भी ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है। बेसिक आइडिया ऑफ नेबोरिंग कंट्रीज, करंट अफेयर्स एंड इवेंट्स, और जनरल साइंस, ठीक है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ, सॉरी, फिजिक्स केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। तो इन चीज़ों पे भी आपने क्या करना है, अपनी कमांड अच्छी करनी है। और फिर आता है हमारा मेन पार्ट, पार्ट सेकंड, सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है दोस्तों। तो 80 का ये रहने वाला है पार्ट सेकंड। इसमें बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन, यानी कि जो भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं मैक्सिमम सभी हैं इसमें, ठीक है। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी डिज़ाइन, स्टील डिज़ाइन, पाइलिंग टेक्नोलॉजी, बोरिंग एंड सी CBM, ठीक है, ब्रिज एंड इट्स फाउंडेशन, फाउंडेशन सिस्टम, और डैम कंस्ट्रक्शन। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि TSDC एग्जाम के लिए हम रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करें, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि कौन से सब्जेक्ट्स हम शुरुआत करें दोस्तों। और अगर आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद।